एक दिन पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पालक मां हलीमातुस सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक शिकायत की। इस्लाम में दूध के रिश्ते से भी वही संबंध स्थापित होते हैं जो खून के रिश्ते से होते हैं। इसीलिए हलीमातुस सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पालक मां माना जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकायत की कि मैं पूरे दिन घर में आराम करता हूं, लेकिन मेरे भाई पूरे दिन धूप में मवेशी चराने जाते हैं और दिन भर अथक परिश्रम करते हैं। अगर मैं उनकी मदद करूं तो उनका कष्ट कुछ कम होगा। हलीमातुस सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो, तुम्हारे और उनके बीच अंतर है। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमातुस सादिया की कोई बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं ये किसी भी तरह से नहीं मान सकता कि एक ही घर में रहने वाले भाइयों में से एक आराम करेगा और बाकी कष्ट करेंगे। मैं अपने भाइयों का कष्ट थोड़ा बहुत भी दूर करूंगा। हलीमातुस सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि ये सिर्फ उनका पारिवारिक मामला नहीं था, बल्कि पूरे गोत्र के सम्मान का मामला था। हलीमातुस सादिया का पूरा गोत्र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत सम्मान करता था। हलीमातुस सादिया ने सोचा, अगर लोग मुझसे पूछेंगे कि बालक हमारे गोत्र के लिए इतनी बरकत लेकर आया है, तुमने उसे ये कठिन काम कैसे करवाया, तब मैं क्या जवाब दूंगी। इसके अलावा हलीमातुस सादिया खुद भी पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थीं। अपने जिगर के टुकड़े मोहम्मद को ये कठिन काम कैसे करवाएंगी, वो ये किसी भी तरह से नहीं मान पा रही थीं। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना जोर दिया कि हलीमातुस सादिया आखिरकार सहमत होने के लिए मजबूर हो गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो भी पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर हमें कष्ट होगा तो हम सह लेंगे, लेकिन आपका कष्ट हम सहन नहीं कर सकते। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की कोई बात नहीं सुनी। अगले दिन से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नेता की तरह नहीं, बल्कि एक साथी की तरह अपने भाइयों के साथ जाना शुरू कर दिया। चमत्कारिक घटना। एक और दिन की घटना, वे अपने भाइयों के साथ बकरियां चराने गए थे। तब एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर सभी भयभीत हो गए थे। वे जहां बकरियां लेकर रुके थे, वहां बहुत करीब ही एक पहाड़ था। अचानक उस पहाड़ से दो युवक आकर उपस्थित हुए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उनकी बाह पकड़कर पहाड़ की ओर ले जाने लगे। पहाड़ के ऊपर जाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहित अदृश्य हो गए। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई तब मदद के लिए चिल्लाते हुए अपने गोत्र के पास आए। वे होते हुए हलीमातुस सादिया से बोले, एक अविश्वसनीय घटना घट गई है। हमारा वो भाई जिसे आप मक्का से लेकर आए हैं, दो अनजान लोग उसे लेकर भाग गए हैं। इस अप्रत्याशित बुरी खबर से हलीमातुस सादिया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। वे थर-थर कांप उठी। हलीमातुस सादिया तब अब्दुल मुत्तलिब की उस बात को याद करने लगी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, इस बच्चे की सुरक्षा पर कड़ी नजर रखना, क्योंकि दुश्मन इसके पीछे लगे रहेंगे। इस घटना को याद कर वो और भी भयभीत हो गईं और पूरे गोत्र से मदद की अपील की। गोत्र के सभी पुरुष बहुत तेजी से उस पहाड़ की ओर दौड़े। जब वे पहाड़ पर पहुंचे तब वे और भी हैरान होकर देखने लगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरक्षित हैं और वो वहां बैठकर आराम कर रहे हैं। उनके सिर पर मुकुट, शरीर पर शाही पोशाक। दो युवक उनके दाहिने और बाएं बैठ उनके मुबारक शरीर की मालिश कर रहे हैं, ठीक वैसे जैसे एक दास अपने मालिक की सेवा में लगा हो। जब उन दो युवकों ने सामने आए लोगों को देखा, तभी वे एक पल में अदृश्य हो गए। मुस्कुराते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलीमातुस सादिया को संबोधित करते हुए कहा, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन्हें आपने देखा है वे मेरे रक्षक हैं, जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। इनकी उपस्थिति में कोई मेरा कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। ये बात सुनकर हलीमातुस सादिया को कुछ राहत मिली। हालांकि इस घटना के बाद भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार इसी तरह से अदृश्य हुए थे, लेकिन हलीमातुस सादिया तब निश्चिंत रहती थी। मक्का वापसी। इस घटना के कुछ दिन बाद हलीमातुस सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब से मिलने के लिए निकली। मक्का के बहुत करीब पहुंचने के बाद हलीमातुस सादिया प्राकृतिक आवश्यकता के कारण पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबू में छोड़कर तंबू के बाहर गईं। बाहर आने के बाद अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। जब हलीमातुस सादिया तंबू में वापस आईं, तब वे भयभीत होकर देखने लगी कि शिशु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंबू में नहीं है। आसपास उन्होंने खोजबीन की, आसपास कहीं नहीं है।
तब हलीमातु सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत चिंतित हो गई। वे पागलों की तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोजने लगीं। खोजते खोजते वे मक्का तक चली गईं, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तब कहीं नहीं ढूंढ पाईं। दूसरी ओर अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के पास ही बैठे थे। तभी मक्का का एक व्यक्ति आकर अब्दुल मुत्तलिब से बोला, हलीमातु सादिया आपके पोते मोहम्मद को लेकर मक्का आई हैं आपसे मुलाकात के उद्देश्य से, लेकिन अब हलीमातु सादिया मोहम्मद को ढूंढ नहीं पा रही हैं। वो मक्का की गलियों में मोहम्मद को पागलों की तरह ढूंढ रही हैं। ये सुनते ही अब्दुल मुत्तलिब बेचैन हो उठे। अब्दुल मुत्तलिब तुरंत खड़े हो गए और तलवार निकाली। इसके बाद काबा का गिलाफ पकड़कर घोषणा की, अगर मुझे मेरा पोता नहीं मिला तो मैं 1000 अरब और 100 कुरैश को मार डालूंगा। फिर उन्होंने काबा का गिलाफ पकड़कर कहा, हे विश्व जहान के प्रभु, आप मेरे पोते मोहम्मद की रक्षा करें। और तभी अब्दुल मुत्तलिब को एक अदृश्य आवाज सुनाई दी। उनसे कहा गया कि हे अब्दुल मुत्तलिब, आप चिंता ना करें, आपके पोते को महान अल्लाह ताला ने सुरक्षित रखा है। मक्का के बहुत करीब रेगिस्तान के अमुक स्थान पर चले जाएं, आपको अपना जिगर का टुकड़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल जाएगा। अब्दुल मुत्तलिब ने तुरंत सवारी के पशु लाने का हुक्म दिया और उस पर सवार होकर निर्धारित स्थान पर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने जो देखा उससे वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि रेगिस्तान में एक जगह पर एक खजूर का पेड़ है और उस पेड़ पर बहुत सारे ताजे खजूर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खजूर के पेड़ से खजूर खा रहे थे और उनके दाहिने और बाईं ओर 2 अत्यंत सुंदर युवक खड़े थे। और तभी अब्दुल मुत्तलिब ने अंदाजा लगा लिया कि यह बालक ही उनका पोता है, क्योंकि जन्म के बाद से पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमातु सादिया के पास थे। तब से उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था। फिर भी अब्दुल मुत्तलिब पास जाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तुम कौन हो? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वंश का परिचय दिया। उन्होंने कहा, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हूँ। और वंश की निरंतरता का वर्णन करते करते उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक वर्णन किया। तब अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, तुम्हारे साथ ये युवक कौन है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया, ये 2 हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम हैं और वे हमेशा मुझे सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तो आपके लिए ही इंतजार कर रहा था। इस बीच पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माता आमिना के कानों में भी ये खबर पहुंच गई कि उनका जिगर का टुकड़ा मोहम्मद रेगिस्तान में खो गया है। इस खबर से वो भी बेचैन होकर घर से बाहर चली आईं। दूसरी ओर अब्दुल मुत्तलिब पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का में प्रवेश कर गए। कुछ देर बाद पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मां आमिना को देखा और वो सीधे अपनी मां के पास चले गए और उसके बाद अपनी मां की गोद में चढ़ गए। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां आमिना के साथ जो सभी महिलाएं थीं, वे इस मामले को देखकर आश्चर्यचकित और अभिभूत हो गईं। जो बालक जन्म के मात्र 8 दिन बाद से अपनी मां को नहीं देखा था, वो बालक कैसे इतने आत्मविश्वास और निश्चिंतता के साथ अपनी मां की गोद में चला गया, ये सोचकर सभी बहुत आश्चर्यचकित हुए। इस समय हलीमातु सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा भी पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंची। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उनके शरीर में जैसे जान लौट आई। वो दौड़कर पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं और उन्हें गले लगा लिया। तब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हे हलीमातु सादिया, तुम्हें मोहम्मद की सुरक्षा और बढ़ानी होगी, क्योंकि आज मक्का में यहूदियों का एक दल आया है। अगर उन्हें किसी तरह इस घटना के बारे में पता चलता है तो उन्हें मोहम्मद के ठिकाने के बारे में जानकारी मिल जाएगी। हलीमातु सादिया ने वादा किया और कहा, मैं अपनी जान देकर भी अपने जिगर के टुकड़े मोहम्मद की रक्षा करूंगी। इसके बाद कुछ समय मक्का में रहने के बाद हलीमातु सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने गोत्र में वापस चली गईं और इस तरह धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्थायी रूप से मक्का चले जाने का समय आ गया था। हलीमातु सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा पहाड़ जैसे कष्ट को सीने में लिए पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का के लिए यात्रा शुरू की। कल से उनका जिगर का टुकड़ा मोहम्मद उनके साथ नहीं रहेगा, ये सोचकर हलीमातु सादिया की पसली की हड्डियां जैसे एकदम टूट रही थी। दूसरी ओर अब्दुल मुत्तलिब और पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लौटने का इंतजार कर रहे थे। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस आएंगे, इस खुशी में वे अभिभूत थे। अब्दुल मुत्तलिब ने हलीमातु सादिया को बहुत सारे इनाम दिए। हलीमातु सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा लौटते समय बहुत देर तक पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगाए रखी। इसके बाद पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर चूमकर यात्रा शुरू की। उनकी आंखों से जैसे आंसुओं की बाढ़ बह रही थी। हलीमातु सादिया को लगा उनका सीना जैसे एकदम खाली हो गया है, उनकी दुनिया शून्य हो गई है। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। दूसरी ओर अपने बेटे को इतने दिनों बाद पास पाकर आमिना दुनिया के सबसे सुखी इंसान थी। इतने दिनों तक उनकी ये गोद खाली थी, लेकिन आज उनके बेटे मोहम्मद ने उनकी खाली गोद भर दी थी।
तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। मक्का के कई बच्चों के साथ वो एक दिन खेल रहे थे। समय शाम का था, लगभग अंधेरा होने वाला था। मक्का के उन बच्चों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। जब शाम खत्म हुई और अंधेरा छाने लगा, ठीक उसी समय एक एक करके बच्चों के पिता उस मैदान में आने लगे। कोई पिता अपने बच्चे को हवा में उठाकर प्यार कर रहा है, तो कोई दूसरे का हाथ पकड़कर घर की ओर चल रहा है। तब दया के नबी और करुणा के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ खड़े होकर उस दृश्य को टकटकी लगाए देख रहे थे। उनके छोटे से दिल में एक लगातार दर्द उठ रहा था। ये दृश्य देखकर उन्होंने खेल रोक दिया और गंभीर अवस्था में धीरे कदमों से घर की ओर चल पड़े। हाय अल्लाह, मन में जैसे कोई अजीब एहसास, कोई अजीब उदासी थी। उनकी छोटी सी परछाई भी लंबी होकर रास्ते की धूल में जैसे मिल रही थी। घर लौटकर उन्होंने देखा कि उनकी ममता बई मां आमिना घर के कोने में बैठी हैं। घर की एक तरफ मिट्टी के दिए की रोशनी में उनका चेहरा भी उदासी से भरा दिख रहा था। बाल नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सिर अपनी मां की गोद में रख दिया। कुछ देर खामोशी में दुखी रहे। बहुत देर बाद आखिरकार वो खामोशी टूटी। छोटे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मां से कहा, अम्मी जान, आज खेल खत्म होने पर सबके पिता आए थे। एक के पिता ने उसे गोद में उठा लिया, दूसरे के पिता उसके लिए खजूर लेकर आए थे। बहुत प्यार से वो खजूर खिलाए। खेल खत्म होने पर सब अपने पिता के साथ खुशी, उल्लास और हर्ष के साथ घर लौट गए। अम्मी जान, मेरे अब्बा कहाँ हैं? वो क्यों कभी नहीं मुझे लेने आते? अल्लाह, हमारे प्यारे बाल नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी आर्द्रता और विनय के साथ दिल में दर्द लेकर ये बातें अपनी मां से कही। तब छोटे नबी की बात सुनकर आमिना का दिल भी दर्द से कांप उठा। जो सवाल वो इतने दिनों से टाल रही थीं, आज वही सवाल उनके सामने था। उन्होंने गहरी सांस ली और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर पर हाथ फेरा, उन्हें प्यार से चूमा। मां आमिना की आंखें तब तकलीफ से छलक रही थी। फिर आमिना ने बाल नबी से कहा, तुम्हारे अब्बा वो तो एक बहुत दूर के सफर पर गए हैं, ऐसी जगह गए हैं जहां से कोई वापस नहीं आता बेटा, वो अल्लाह के पास हैं। छोटे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनकर मां आमिना से तब कहा, अल्लाह के पास? अच्छा अम्मी, क्या वो हमें देख पाते हैं? तब हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हाँ बेटा, वो आसमान से हमें देखते हैं। तुम्हारे अब्बा देखते हैं कि उनका बेटा कितना अच्छा, कितना शांत है। वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं बेटा। बाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की बातें समझने की कोशिश करने लगे। उन्हें लगा कि उनके पिता शायद आसमान के किसी तारे के बीच रहते हैं, लेकिन उनका मन तब मान नहीं रहा था। वो अपने पिता को छूना चाहते थे, उनके अस्तित्व को महसूस करना चाहते थे। फिर बाल नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब अपनी माँ आमिना से कहा, अम्मी जान, क्या मैं कभी अब्बा को देख नहीं पाऊंगा? अच्छा, उनका घर कहाँ है? वो कहाँ सोते हैं? छोटे मोहम्मद की ये बात सुनकर आमिना अब आंसू नहीं रोक पाई। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तब गले लगा लिया। उनके पिता को क्या हुआ है? वो कहाँ हैं? उनकी आर्द्रता से उनका दिल जैसे फटा जा रहा था। तकलीफ भरे मन से तब माँ आमिना ने कहा, तुम्हारे अब्बा इस दुनिया में नहीं हैं। तुम्हारे जन्म से पहले ही वो अल्लाह की पुकार पर इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। बस उनका शरीर यसरिब की मिट्टी में अभी भी सोया हुआ है बेटा। यसरिब शब्द बाल मोहम्मद के कानों में कर्कश रूप से गूंज उठा। तब नबी जी ने सोचा, मिट्टी में सोए हैं? ये बात वो पूरी तरह न समझे हो, लेकिन इतना जरूर समझे कि उनके पिता का कोई न कोई निशान वहां है। उनकी बाल सुलभ सरलता में उन्होंने एक दृढ़ फैसला लिया। फिर छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ आमिना से कहा, अम्मी जान, मैं अब्बा के पास जाऊंगा। वो जहां सोए हैं मैं वो जगह देखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे ले चलोगी? आमिना का दिल अंदर तक कांप उठा। इस लंबी खतरनाक राह को पार करके छोटे बच्चे को लेकर वो कैसे जाएंगी? लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में देखकर वो ना नहीं कर पाई। इस मासूम आंखों की आर्द्रता को वो कैसे अनदेखा करती, वो कैसे लौटा देती? उन्होंने तब सोचा शायद यही नियति है, शायद पिता की कब्र की मिट्टी उनके दिल के इस खालीपन को थोड़ा बहुत शांत कर देगी। तब आमिना ने अपना आंसू पोंछते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हाँ मैं तुम्हें ले जाऊंगी, हम यसरब जाएंगे। तुम्हारे अब्बा की कब्र के पास खड़े होकर तुम उनके लिए दुआ करना, वो तब बहुत खुश होंगे। एक लंबी यात्रा की तैयारी शुरू हुई, वो यात्रा जो एक बच्चे के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। अगले दिन भोर की रोशनी होते ही मक्का के जाने पहचाने रास्ते को पीछे छोड़कर 3 जानों का छोटा सा काफिला चल पड़ा। 2 ऊंट, एक पर मां आमिना और बाल मोहम्मद, दूसरे पर उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा। रेगिस्तान की विशालता धीरे धीरे उन्हें निगलने लगी। बहुत लंबे समय बाद रेगिस्तान में रात उतर आई। आसमान में लाखों करोड़ों तारे थे। एक जगह आराम करने के लिए ऊंट तब रुक गए। उम्मे ऐमन ने खजूर और पानी आमिना की ओर बढ़ाया। इधर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब मां आमिना से कहा, अम्मी जान, क्या अब्बा उन तारों में से किसी एक से हमें देख रहे हैं? तब आमिना हंसकर बोली, शायद देख रहे हैं और सोच रहे हैं।
मेरा बहादुर बेटा कितनी लंबी राह पार करके हमारे पास आ रहा है। जानते हो तुम्हारे अब्बा कैसे दिखते थे? तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कैसे दिखते थे मेरे अब्बू जान? फिर हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, वो कुरैश के बीच सबसे सुंदर पुरुष थे। उनके मुंह से जैसे नूर झड़ता था। वो जब हंसते थे तो लगता था कि चारों ओर रोशनी हो गई है। वो बहुत दयालु थे। कोई गरीब दुखी आदमी उनके पास से खाली हाथ नहीं लौटता था। तब उम्मे ऐमन ने पास से कहा, बिल्कुल सही कहा, अब्दुल्ला जैसा इंसान नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वे अपना खाना भी दूसरों को दे देते थे। मोहम्मद, मैं तुम्हारे अंदर तुम्हारे अब्बा की वो परछाई देखती हूँ। बाल मोहम्मद मुग्ध होकर तब उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा की बात सुन रहे थे। अपनी कल्पना की आंखों से वो अपने पिता की एक तस्वीर बना रहे थे। ये कहानियां उनकी लंबी यात्रा के कष्ट को भुला रही थीं। वो अब केवल एक कब्र देखने नहीं जा रहे थे, वो जा रहे थे अपने कल्पना के उस महान पिता की स्मृति के निशान को छूने। आखिरकार लंबी यात्रा के बाद वे यस्रिब पहुंचे। हरे भरे खजूर के बागान और शांत वातावरण ने उनका स्वागत किया। बनु नज्जार कबीले के माँ के रिश्तेदारों के घर वे ठहरे। वहां एक महीना जैसे सपनों की तरह बीता। छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम उमर मामू के बेटों के साथ खजूर के बागान में दौड़ते थे। वो खजूर के बागान में सारा दिन उनके साथ खेलकर गुजारते थे। इस तरह उनके दिन तेजी से बीत गए। जीवन में पहली बार उन्हें एक परिपूर्ण परिवार का स्नेह मिला। एक दिन सुबह आमिना ने अपने छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और कहा, मोहम्मद आज तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हारे अब्बा के पास जाएंगे। छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल एक अनजानी उत्तेजना से कांप उठा। इसके बाद वे पैदल चलते चलते दार अल नाबिगा नामक एक जगह पहुंचे। वहां कुछ कब्रों के बीच एक साधारण मिट्टी के टीले के सामने आकर हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा रुक गईं। उनका गला रोने से रुंध गया था। आमिना ने रोते और कांपते हुए कहा, हे मोहम्मद, यहीं सोए हैं तुम्हारे अब्बा। छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्तब्ध रह गए। ये वो जगह है, इस मिट्टी के नीचे ही मेरे अब्बा हैं। वो कब्र की ओर एक कदम, दो कदम आगे बढ़े, फिर जमीन पर बैठ गए। अपने छोटे हाथों से उन्होंने कब्र की मिट्टी को छुआ। जन्म के बाद ये पहली बार था कि उन्होंने अपने पिता को छुआ था। हालांकि वो स्पर्श ठंडी मिट्टी के जरिए था। उनके अंदर का सारा दर्द, सारा गुस्सा जैसे बांध टूटी बाढ़ की तरह बाहर निकल आया। वो फूट फूट कर रोने लगे। छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रोते तब अपने पिता से बोले, अब्बा, मैं आया हूँ, आपका मोहम्मद आया है। आप क्यों बात नहीं कर रहे हैं? बस एक बार मुझसे बात कीजिए। उनके रोने से आसमान हवा तब भारी हो उठे। माँ आमिना और उम्मे ऐमन उन्हें गले लगाकर तब रोने लगी। उस दिन का वो दृश्य महाकाल का एक करुणतम अध्याय था। एक बेटे ने अपने न देखे पिता को एक शांत मिट्टी के ढेर में ढूंढ लिया था। पिता से मुलाकात के बाद यस्रिब से तब वापसी का समय था। छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में गहरी उदासी थी। उन्हें लग रहा था कि वो अपने पिता का एक हिस्सा यस्रिब में छोड़ रहे हैं। उनका काफिला तब फिर से चलने लगा। रेगिस्तान के बीच मक्का और मदीना के बीच की एक जगह पर सफर की थकान और मन के बोझ से आमिना अचानक बीमार पड़ गई। उनका शरीर तब बुखार से तप रहा था। उम्मे ऐमन ने उन्हें तुरंत ऊंट से नीचे उतारा, एक पेड़ की छांव में उन्हें लिटा दिया। तब छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ आमिना से कहा, अम्मी जान, आपको क्या हुआ है? आपका शरीर इतना गर्म क्यों है? तब हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे से कहा, कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, थोड़ा आराम करने से ठीक हो जाएगा। लेकिन उनकी हालत और खराब होने लगी। तब हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा समझ गईं, उनका समय पूरा हो गया है। इस निर्जन जगह में अपने यतीम बच्चे को अकेला छोड़कर जाना होगा। इस चिंता ने उनके शारीरिक दर्द को और बढ़ा दिया। फिर उम्मे ऐमन ने रोती हुई आवाज में तब माँ आमिना से कहा, आमिना, थोड़ा पानी पी लो, ताकत मिलेगी। तब आमिना ने उनकी बात सुनकर थोड़ा सा पानी पिया। फिर उम्मे ऐमन की ओर देखकर कहा, अब मुझे और पानी मत देना, ये थोड़ा सा पानी मोहम्मद के लिए रख दो। मक्का अभी बहुत दूर है, रास्ते में उसे प्यास लगेगी। इस अंतिम पल में भी वो बच्चे के बारे में सोच रही थीं। मोहम्मद माँ का हाथ पकड़कर आकुल होकर रोने लगे। छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब बोले, अम्मी जान, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप ठीक हो जाएंगी। हम एक साथ मक्का वापस जाकर दादा जान के पास चलेंगे। आमिना ने अपने कमजोर हाथ से मोहम्मद के गाल को छुआ। उनके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आई। फिर आमिना ने कहा, मेरे प्यारे मोहम्मद, मैं तुम्हें जन्म देकर धन्य हुई।
मैं जानती हूँ अल्लाह ने तुम्हें एक महान काम के लिए चुना है, तुम इंसानों के रहनुमा बनोगे। मैं तुम्हें उसी अल्लाह के हवाले करती हूँ जो हमेशा जिंदा है, जो कभी नहीं मरता। बातें कहते कहते उनका सिर एक तरफ झुक गया, उनकी दोनों आंखें थम नहीं। उनकी माँ अब दुनिया में नहीं थी। छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब रोते हुए बोले, अम्मी जान उठो, बात करो अम्मी जान। अम्मी जान की तब कोई आवाज नहीं थी। उम्मे ऐमन फूट फूट कर रोने लगी। तब उन्होंने बाल नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, तुम्हारी अम्मा वो हमें छोड़कर चली गई हैं, वो अल्लाह के पास चली गई हैं। ये दृश्य देखकर छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया जैसे एक पल के लिए थम गई। जिस पिता को उन्होंने कब्र की मिट्टी में ढूंढा था, इस बार उसी माँ की गोद में उन्होंने उसे खो दिया। उन्होंने अपनी माँ के बेजान शरीर को गले लगाया और इस तरह चीख चीख कर रोने लगे कि रोने की आवाज से जैसे पत्थर भी पिघल रहे थे। उस दिन उस निर्जन जगह में उम्मे ऐमन ने अपने हाथों से कब्र खोदकर अपनी प्यारी मालकिन को दफन किया। ये दृश्य 6 साल के एक बच्चे ने पत्थर की तरह खड़े होकर देखा, कैसे उनकी दुनिया का आखिरी सहारा रेगिस्तान की रेत में समा गया। वापस लौटते समय एक ऊंट खाली था। वो खाली ऊंट जैसे एक जीते जागते खालीपन का प्रतीक था। जो बच्चा माँ का हाथ पकड़कर पिता को ढूंढने गया था, आज माँ बाप दोनों को खोकर लौट रहा है। हाय अल्लाह, बाल नबी का मन तब कितना उदासी से भरा रहा होगा। वो दृश्य याद करने पर आज भी हर इंसान का दिल जैसे कांप उठता है। छोटे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू तब सूख चुके थे, लेकिन उनके दिल में जो रक्त स्राव शुरू हुआ था वो कभी रुकने वाला नहीं था।